हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकेएस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एएलपी सीबीटी 2 में जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो चैप्टर आता है, जितने भी सारे चैप्टर हैं सभी चैप्टर का हम फार्मूले एक ही वीडियो में कराने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट सभी चैप्टर का। तो मापन से हम स्टार्ट करते हैं, मापन या मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूनिट के बारे में पूछता है कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, तो आप एक बैरल बराबर 159 लीटर, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर, एक लीटर बराबर होता है, एक लीटर बराबर होता है, ये गैलन होगा। एक लीटर बराबर 0.2642, ये गैलन के बराबर होगा। ठीक है, इतने गैलन के बराबर होगा। एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम होता है। एक पाउंड बराबर होता है 0.4536 kg। 1 kg बराबर होता है 2.205 पाउंड। एक एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज। और एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर या 10,000 वर्ग मीटर। एक विस्सा बराबर होता है 1350 फीट स्क्वायर। एक नॉटिकल मिल बराबर होता है, या इसे नॉटिकल मिल बोलते हैं आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉटिकल मिल 1.852 मीटर के किलोमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, या इसी के बराबर आप लिख सकते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को अगर पॉइंट में लिखना है तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ना। देखो, एक ये इम्पोर्टेंट एक आपका एक गैलन बराबर, एक बैरल बराबर, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो रही बात नहीं, सब इम्पोर्टेंट है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और भी है इसमें। अगर हम एक पार्सेक की बात करें कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो ये भी लिख लीजिएगा। एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर 3.0 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 16 मीटर के बराबर होता है। अगर एक पार्सेक एक और पूछता है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मापन में जितने भी सारे हैं हमारे जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उसको मैं कराया अभी। इसके बाद अगर हम रेखीय गति की बात करें, दूसरी पॉइंट लिख लीजिए, रेखीय गति। अगर हम रेखीय गति की बात करते हैं, रेखीय गति की, तो पहला फार्मूला लिखिएगा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये तो सबको मालूम है। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ये भी सबको मालूम है। त्वरण क्या होता है? हमने बताया हुआ है। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन अपॉन समय होता है, ये भी आपको पता है। त्वरण बराबर एक होता है वेग में परिवर्तन, यानी अंतिम वेग v2 माइनस v1 अपान टी होगा, या इसी को आप लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी। ये एक्सीलरेशन a के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये हम पूरे फार्मूले को एक ही वीडियो में मैं बता रहा हूँ, आप इसको चेक करिएगा। ठीक है, एक रिलेशन होता है दूरी अपॉन विस्थापन में, तो दूरी अपॉन विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको लिखिएगा एक फार्मूला। और एक फार्मूला लिखिएगा चाल बटा वेग, चाल बटा वेग इज ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, क्लियर। अब गति समीकरण की बात करें, गति के समीकरण की अगर हम बात करें, तो गति के समीकरण में पहला लिखिएगा कि जब वस्तु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब वस्तु समतल सतह पर गतिमान हो, कहाँ गतिमान हो? जब समतल सतह पर गतिमान हो, यानी क्षैतिज गमन में। किसमें? क्षैतिज गमन में, मतलब क्षैतिज, जब वस्तु समतल सतह पर गतिमान हो, किसमें? क्षैतिज में। तो फार्मूला बनता है v बराबर u प्लस at, फार्मूला बनता है। दूसरा बनता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as बनता है। तीसरा बनता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बनता है। तो ये तीन फार्मूले बनते हैं।
कब, ये 3 फार्मूले कब लागू होते हैं, जब वस्तु क्या हो, समतल सतह हो, वस्तु का सतह कैसा हो, समतल सतह हो, ठीक है, और क्षैतिज में ये गमन करता हो। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। अगर हम बात करें, दूसरी कंडीशन लगता है कि जब वस्तु ऊपर की ओर गतिमान हो, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर जा रही हो, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो तो जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब ऊपर की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जाते हैं या फेंकते हैं, इस वाले में फार्मूले हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, ठीक है भाई। v बराबर v माइनस जी टी हो जाएगा। 2gh इसलिए होगा कि ऊपर की ओर अगर हम हाइट लेंगे तो हाइट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद तीसरा फार्मूला हो जाएगा h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर है बात। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फार्मूला हो गया, क्लियर है ना। अगर हम थर्ड पे आते हैं कि वस्तु जो है नीचे की ओर मूवल कर रहा है, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर हमारा पॉजिटिव जी काम करेगा, पॉजिटिव जी होगा, यानी ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी, और ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, और ये हो जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है जी। तो ये हो गया नीचे की ओर मूवल। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? और एक फार्मूला और आता है कि ये 90 सेकेंड में है ना, 90 सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला, चली गई दूरी का फार्मूला कौन से सेकंड में, 90 सेकंड में। तो एस एन बराबर होता है u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, यानी 2n माइनस 1 कह देंगे इसको, क्या कह देंगे, 2n माइनस 1। अगर t सेकेंड में तो यहाँ पे t हो जाएगा, अगर 90 सेकेंड में तो ये एस एन बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा। ये वाला आपका फार्मूला हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? ये किसका है, तो ये रेखीय गति का है। किसका है, कि रेखीय गति का है, ठीक है। समझ बात आ रही है? अब हम बात करेंगे कार्य समय ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे, कार्य समय ऊर्जा की। देखिए हम बात करेंगे कार्य शक्ति। अब उस चैप्टर आइए, अलग चैप्टर, कार्य शक्ति या ऊर्जा, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अब इसमें जो फार्मूले हमारे आते हैं, पहला जो फार्मूला हमने बताया था, अब इसमें आपको बताना पड़ेगा ये क्या है भैया मेरे। u जो है आपका, ये अंतिम वेग है। क्या है, अंतिम वेग। और u क्या है, v अंतिम वेग है, u क्या है, u आपका प्रारंभिक वेग है। क्या है भैया मेरे, प्रारंभिक वेग है। t क्या है आपका, t समय है। t क्या है भैया मेरे, समय है। g क्या है, g ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय त्वरण है। h क्या है, ऊंचाई है। h क्या है, ऊंचाई है। s क्या है, दूरी है। कब, जब क्षैतिज कंडीशन में हो तब। क्लियर है ना। हमने प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा रखा है VK State 2.0 पे, आप जा करके पूरा सीन कर सकते हैं लास्ट तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्य शक्ति ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है दोस्त मेरे। पहला फार्मूला आप लिखिएगा कि W बराबर हमने लिखाया था Fs cos थीटा होता है, यदि किसी एंगल पे होता है तो कार्य कितना होगा। क्लियर है बात। दूसरा लिखवाया था कि W बराबर Fs होगा। हमने कई कंडीशन लिखवाया था कि थीटा की वैल्यू, जैसे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है या 45 डिग्री है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। फिर एक फार्मूला होता है F बराबर ma का फार्मूला होता है, आपको पता है। 1 जूल बराबर पूछता है कितना अर्ग होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। द्रव्यमान ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो भैया मेरे द्रव्यमान ऊर्जा का फार्मूला होता है कैपिटल E बराबर mc स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, कैपिटल E बराबर mc स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। इसको हम p स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि ये भी फार्मूले में आता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा।
क्लियर हो रही है कि बात नहीं हो रही है? बिल्कुल। इसके बाद अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा होती है mgh होता है। क्या होता है? mgh। एक होता है आपका संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को p से डिनोट करते हैं, p बराबर m इंटू वी होता है। ये भी आप नोट करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना? p बराबर m इंटू वी होता है। ठीक है। अब p बराबर W/1t होता है और W बराबर fs cos थीटा होता है, fs cos थीटा बाई टी। एक ये फार्मूला नोट करिएगा। नहीं समझ रहे हैं? बहुत सारे फार्मूले हैं, सब में सबसे क्वेश्चंस बनता है। p बराबर हो जाएगा mgh/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p बराबर mgh/t। अब कहेंगे सर एक हॉर्स पावर बराबर आपको पता है 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। अब कहेंगे सर कि ये क्या क्या है? भैया मेरे आपको पता है P संवेग है, M द्रव्यमान है, V वेग है, W क्या है? कार्य है, T टाइम है, P क्या है? पावर है। ये तो आपको पता ही है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? तो ये हमारा कार्य सामर्थ्य, ये कार्य सामर्थ्य कह रहे हैं, ये हमारा कार्य शक्ति और ऊर्जा का क्या हो गया? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है कि नहीं है? बताइए क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। फिर अगर बात करते हैं हीट एंड टेम्परेचर की, अगर हीट एंड टेम्परेचर में जो फार्मूला होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ डालिएगा हेडिंग हीट एंड टेम्परेचर। क्या डालिएगा? हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं। इस वाले फार्मूले में हीट एंड टेम्परेचर के बारे में के फार्मूले में अगर देख लेते हैं इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला जो होता है पहले लिखिएगा। एक फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है C/100 है ना, C/100 या हम बोलते हैं C/5 है ना, K-273/5। ठीक है, K-273/5। 1 मिनट रुकिए, इसको पहले रुकिए। C/5 F-32/9 K-273/5 है ना। उसके बाद R/4। ये जो फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला होता है कि अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना है, केल्विन को न्यूटन में चेंज करना है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है रेखीय प्रसार गुणांक। क्या आता है? रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक की बात करें, अगर अल्फा की बात करें, ठीक है, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला लेंथ फाइनल बराबर लेंथ इनिशियल 1 प्लस अल्फा थीटा। 1 प्लस अल्फा थीटा। LF क्या है? यह फाइनल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ है ना। अल्फा क्या है? तो अल्फा जो है यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक है और थीटा किसी कोई एंगल है आपका। ठीक है। उसी तरह से अगर बात करें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की, कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इक्वल टू होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है बीटा। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? एरिया की बात करें तो AF बराबर हो जाएगा AI। ठीक है, 1 प्लस बीटा थीटा हो जाएगा, 1 प्लस बीटा थीटा हो जाएगा। समझ बातें आ रही हैं? उसके बाद अगर हम आयतन प्रसार गुणांक की बात करें, आयतन प्रसार गुणांक की बात करें, ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक की बात करें गामा की, तो इसका मतलब होता है आयतन में आयतन प्रसार गुणांक गामा की बात करें तो V फाइनल बराबर हो जाएगा V इनिशियल 1 प्लस गामा थीटा, 1 प्लस गामा थीटा। तो ये तीन फार्मूले जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों में रेशियो पूछता है कि अल्फा बीटा गामा में क्या रेशियो होता है, तो भैया मेरे 1:2:3 इसका होता है। 1:2:3 होता है इसका रिलेशन। ठीक है। और उसके बाद न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम की अगर हम बात करें तो Q1 जो होता है आपका
अगर हम फार्मूले की बात करें Q1 माइनस Q2 अपॉन T हो जाएगा बराबर के Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस Q0 ये आपका हो जाएगा फार्मूला, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे Q1 बराबर क्या होगा, तो Q1 बराबर हो जाएगा दोस्त मेरे, यहाँ Q1 बराबर क्या है, तो प्रारंभिक तापमान है। Q1 बराबर क्या है, प्रारंभिक तापमान हो जाएगा। ठीक है, Q2 बराबर क्या होगा, तो अंतिम तापमान हो जाएगा। ठीक है, Q0 क्या हो जाएगा, तो वायुमंडल का तापमान हो जाएगा। वायुमंडल का तापमान हो जाएगा। किसका तापमान, वायुमंडल का तापमान हो जाएगा। क्लियर है। T क्या है भैया मेरे, तो T है आपका, T क्या है, तो T आपका समय है। इसमें क्या हो जाएगा, T क्या है आपका, समय है। T को क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। क्लियर है। अब इसमें आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अगर बात करें, Q बराबर डेल U अपॉन डेल U प्लस W। Q बराबर डेल U प्लस W। अब एक फार्मूला होता है ऊष्माधारिता का, Q बराबर MS और थीटा, Q बराबर MS थीटा। इसके बाद एक आता है गुप्त ऊष्मा। अगर हम गुप्त ऊष्मा को कैपिटल L से डिनोट करें तो Q बराबर होता है ml। क्या होता है, Q बराबर हो जाएगा ml। ठीक है, और ऊष्मा धारिता की बात करें, अगर हम ऊष्मा धारिता की बात करें, H की बात करें, तो H बराबर होता है m इंटू एस। ऊष्मा धारिता क्या होता है, H बराबर होता है m इंटू एस के बराबर होता है। क्लियर है, बिल्कुल। ये सब नोट होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए सब। क्लियर होगी कि बात नहीं होगी। ठीक है, 17 मिनट का वीडियो हो गया, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 में लेकर आएंगे पूरे फार्मूले को, और भी फार्मूले बाकी हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।